Dr. Syed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011 633 248। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। 12 अगस्त 2022 और इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और हम परभनी के कलेक्टर ऑफिस कलेक्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि परभनी का कलेक्टर ऑफिस है और किस तरह से इसे शानदार तरीके से सजाया गया है। पूरा परभनी शहर को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है और इस अमृत महोत्सव जो कि 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें परभनी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ इसे मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए क्योंकि 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद होकर। और ये अमृत महोत्सव तमाम देशवासी घर घर तिरंगा लहराकर मना रहे हैं। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 3 दिनों का ये कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें मेरे पीछे आप देख सकते हैं परभनी की जो नई इमारत है ज़िला परिषद की, उसको भी तिरंगे की तरह उस पर लाइटिंग लगाकर एक तिरंगे के रूप में उसे ढाल दिया गया है और शानदार ये इमारत नज़र आ रही है। तो परभनी महानगर पालिका की इमारत, परभनी एसपी ऑफिस, परभनी के कलेक्टर ऑफिस और तमाम परभनी के जो मेन हाईवे है वहाँ पर तिरंगा लाइटिंग लगाई गई है और हर और आप जिस ओर भी देखेंगे तिरंगे झंडे लगाए गए हैं और लोगों ने भी इसे भरपूर रिस्पांस दिया है। हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है और वो भी लोग अपनी खुशी से ख़रीद कर लगा रहे हैं। 30 रुपये में झंडा मिल रहा है और लोग वो झंडा ख़रीद रहे हैं। देश का जो आन बान शान है उसको ख़रीद कर बड़े ही फ़ख्र के साथ अपने घरों पर लगा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर भी हुई है कि परभनी के जो कर्तव्य दक्ष जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल है, उनकी भी अपील पर परभनी वासियों ने फुल रिस्पांस यहाँ पर दिया है। अच्छा खासा प्रतिसाद यहाँ पर लोगों का मिल रहा है। लोगों ने बाज़ाब्ता जहाँ जहाँ पर भी झंडे अवेलेबल किए गए हैं वहाँ से लोग जाकर झंडे ख़रीद रहे हैं और अपने घरों पर खुशी से लहरा रहे हैं। और ये जो माहौल है इन दिनों गंगा जमनी तहज़ीब यहाँ पर देखने मिल रही है। लोगों में देशभक्ति की भावना दिख रही है। लोग खुशी के साथ इस तिरंगे को और तिरंगे का जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये मना रहे हैं। और इस 15 अगस्त में आने वाले जो अभी 2 दिनों के बाद 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन जो माहौल रहेगा वो देखते ही बनेगा। परभनी कलेक्टर ऑफिस में तो रोज़ाना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू है। हर स्कूल से कॉलेज से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और राष्ट्र के ऊपर अपनी राष्ट्रीय भावना प्रकट कर रहे हैं। जो स्कूल में ड्रामे होते हैं या दूसरे कोई क्विज़ मुकाबले होते हैं वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं। अलग अलग संस्कृति का दर्शन परभनी कलेक्टर ऑफिस में देखने मिला है। परभनी के निवासी उपजिलाधिकारी महेश वड़तकर साहब, इन्होंने भी अपील की है कि तमाम परभनी शहर, परभनी ज़िले के लोगों ने यहाँ पर वो आना चाहिए। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं उनमें आकर शामिल होना चाहिए और पूरे परभनी ज़िले ने जोश व खरोश के साथ आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव खुशी के साथ मनाना चाहिए। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की जानिब से, परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की ओर से तमाम परभनी ज़िला वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, देशवासियों को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आरिफ कलेक्शन, जो कि कच्ची मार्केट कुरैशी मस्जिद के बाजू में कोठारी कॉम्प्लेक्स के सामने आता है और परभनी शहर, परभनी ज़िले का मशहूर मारूफ आरिफ कलेक्शन, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मानसून धमाका ऑफ़र रखा गया है वो तारीफ़ के काबिल है क्योंकि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पर 10% से लेकर 50% तक का भारी डिस्काउंट रखा गया है। इसका परभनी शहर और ज़िले की जनता ने फ़ायदा उठाना चाहिए। 12 अगस्त 2022 को परभनी शहर के खादराबाद प्लॉट, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह चौक, मुश्ताक मंजिल के पास परभनी शहर की जानी मानी मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत नाजिम भैया
बसेरा बिल्डर और मुश्ताक भाई इनके जानिब से सैकड़ों की तादाद में देश की आन बान शान तिरंगा इसको मुफ्त में आज तमाम महल्ले वालों को, प्रभाग वालों को और खैदराबाद प्लाट के लोगों को तिरंगा मुफ्त में तकसीम किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर के खैदराबाद प्लाट मुश्ताक मंजिल यहाँ पर अमृत महोत्सव 75वां आज़ादी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसकी शुरुआत की गई। देश की आन बान शान तिरंगा झंडा यहाँ पर युवा नेता नाजिम भैया, बसेरा बिल्डर मुश्ताक भाई इनके जानिब से तमाम खैदराबाद प्लॉट के लोगों को मुफ्त में तकसीम किया गया। और इस मौके पर तिरंगा वाटअप कार्यक्रम में पीएसआई कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीएसआई मौजूद थे, पीएसआई मुंडे साहब, और उन्हीं के साथ में पीएसआई मकसूद पठान साहब ट्रैफिक के इंचार्ज, और उन्हीं के साथ में रिटायर पुलिस अधिकारी शेख अयूब साहब और तमाम लोग मौजूद थे, जिनमें नाजिम भैया, उनके दोस्त जिसमें सलीम भाई, अशफाक भाई, खदीर भाई, शफ़ी भाई, अकबर भाई और सैकड़ों की तादाद में प्रभाग के लोग यहाँ पर आए थे और बड़े ही खुशी के साथ देश की आन बान शान तिरंगा अपने साथ ले गए और अपने घरों पर लगाया। सभी को अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 साल पूरे होने की युवा नेता नाजिम भैया, बसेरा बिल्डर मुश्ताक भाई इनके जानिब से मुबारकबाद दी गई। की तरफ से मुश्ताक मंजिल की तरफ से हमारे अशफाक भाई, हमारे बड़े भाई, अब हमने सब ने मिल के ये प्रोग्राम रखा था कि हर घर तिरंगा, इस उद्देश्य को हर घर तक पहुंचाएं। तो हम ये चाहते थे कि आप लोगों के हाथ से इसका औपचारिकता हो, वो आप आए, आपने आपका कीमती वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत, आप सबके टीम का आपका बहुत आभारी हूँ। और अभी कल और दूसरे एक मोहल्ले में हमने प्रोग्राम रखा है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी, इसलिए आपको और थोड़ी एक तकलीफ़ देंगे हम इंशाल्लाह। आप आइए, आपके हाथ से वाटअप होगा, हर घर तिरंगा, ये सबको मनाना चाहिए। मैं ऐसे अपने दो अल्फाज बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हर घर तिरंगा ये अमृत महोत्सव है, ये ख़ास तौर पे ये अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह की 5 सदी हो गई, तो ये मनाना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले नई पीढ़ी को ये मैसेज जाता है कि भाई अपने जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है अपना आज़ादी के लिए, वो क्या वो भूलना नहीं चाहिए। जैसा कि ये तिरंगे का ये जिसने ये रूप दिया था सुरैया तैयब जी, ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। जैसा आज़ादी का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लगाए थे हज़रत मोहानी, खाली इतना याद है कि हज़रत मोहानी को ने एक आधे वो उनकी गज़ल सुन लेते, वो इतना नाम मालूम है। और मौलाना हज़रत मोहानी ऐसी शख्सियत थी, आज़ादी की जंग में उनका ऐसा बड़ा योगदान रहा कि एक दफ़ा उनको नज़र कैद किया था कि अंग्रेज़ ने उनको बोला इतना बड़ा अदीब और ये है, तो उनको चाय को बाहर बुलाओ बोले, उनको जेल में से बाहर चाय को ऐसे बुलाए। तो उस वक़्त चाय बरतानिया की शक्कर रही थी, अंग्रेज़ों का दौर था तो बरतानिया की शक्कर थी। तो हज़रत मोहानी ने चाय पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश की मिट्टी तुम्हारे देश की चाय से मीठी है, अगर मेरे देश की मिट्टी डालकर दे देते तो मैं पी लेता था, अगर मैं ये चाय नहीं पीऊँगा। ये ऐसे आज की पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे जिन्होंने बड़े पुरुषों ने अपना बलिदान दिया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूँगा। ऐसे ये जो यंग जनरेशन को ये बातें जब मालूम गई, तो ये आप अमृत महोत्सव के ज़रिए ये नई पीढ़ी को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था कि अपने
जो आज़ादी के जिन्होंने लड़े आज़ादी के वास्ते, उन्होंने अपने के लिए क्या करे। आप उन तो खुशी से ये महोत्सव मना रहे, मगर उनके पीरियड की क्या परेशानियां हुए, कितने जुल्म सहे उन्होंने अंग्रेज़ों के, ये आज बतलाना चाहिए, बहुत ज़रूरी। मैं इस घर घर तिरंगा के अभियान से 15 अगस्त की एडवांस शुभकामनाएं सबको देता हूँ। इतना कहकर अपना बात, जय हिंद, जय माता। ये उपक्रम जो है तो हर साल हर रोज़ भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज़ादी के लिए हमारे भारतवासियों ने बहुत से बलिदान दिए हुए हैं। उसमें हर कौम का, हर जाति का, हर मज़हब का उसमें मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर है उसमें। इसलिए जो आप जो कर रहे हैं तिरंगा वाटप का काम बहुत अच्छा है ये, और आने वाले कौम के लिए भी बहुत अच्छा ये संदेश है। तो जुट के रहें, मिल के रहें और हर घर पे तिरंगा लहराएं। मैं ये बात करना चाहूँगा, अपने पूरे भारत के लोगों ने आज़ादी के लिए सब लोगों ने मिलके भारत को आज़ाद बनाया, और सब ने मिलके जो अपना भारत सरकार का उपक्रम है अमृत महोत्सव, अपना भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, और 15 अगस्त 1922 जैसा 75 साल हो रहे, तो भारत के सब लोगों ने मिलके ये अपना अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, भारत सरकार की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है वो सब ने मनाना चाहिए। सबका हक है, और इसमें कोई पर्टिकुलर इसने बनाना उसने बनाना ऐसा नहीं, आपका अपना सब लोगों का हक है इसके ऊपर, और अब सब लोगों ने घर घर तिरंगा फहराना चाहिए। मैं आज खैदराबाद प्लाट पर मुश्ताक मंजिल के सामने नाजिम भैया मित्र मंडल की जानिब से हर घर तिरंगा वाटप का कार्यक्रम माननीय पठान सर और उप निरीक्षक कोतवाली पुलिस स्टेशन के मुंडे सर और उनके सभी स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमको अपना कीमती वक्त दे के देश के लिए वक्त निकाला है और हर घर तिरंगा कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित रहे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उसी के साथ नाजरीन, परभनी शहर के खैदराबाद पर ही करबी मंडी के पास परभनी शहर के युवा नेता नदीम खाजी साहब, जो कि मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब कॉरपोरेटर इनके फ़र्जंद है, और वो अपने वालिद साहब की जो जिम्मेदारी थी प्रभाग की उसको बखूबी निभा रहे हैं। और आज जो देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और आज़ादी के 75 साल और इन 75 सालों में आज़ादी के पूरे जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या योगदान था, मुसलमानों ने इस आज़ादी के लिए क्या रोल निभाया है, उस पर रोशनी डालने के लिए और तिरंगा भी वहाँ पर आए हुए लोगों को दिया गया, और डिटेल में वहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जंग आज़ादी में मुसलमानों का एक बड़ा और अहम रोल रहा है, क्योंकि इस जंग आज़ादी में लगभग 71,000 उलमा इकराम शहीद हुए थे, और उन तमाम उलमा इकराम ने जो आज़ादी की मुहिम को चलाया था, आज़ादी किस तरह से हासिल हुई है, ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी है, तब कहीं जाकर हम आज आज़ाद देश में रह रहे हैं, और आज 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं। और इसी मौके पर जो आज़ादी जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल था, इसी उन्वान पर ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था करबी मंडी में, जिसमें उलमा इकराम भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मौलाना ज़हीर अब्बास साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब, मौलाना जहांगीर साहब और प्रभाग के साबिक़ा कॉरपोरेटर अहमद साहब, और सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए थे। इन तमाम लोगों को जंग आज़ादी में मुसलमानों की क्या भूमिका थी उस पर रोशनी डाली गई, और तमाम आए हुए लोगों का, आए हुए मेहमानों का, और युवा नेता जो प्रभाग के युवा नेता है नदीम खाजी साहब, उन्होंने 75वें
अमृत महोत्सव की देशवासियों को, परभनी वासियों को मुबारकबाद दी है। पहले तो मैं परभनी की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि आज़ादी 15 अगस्त ये उन्वान के ऊपर हमने जो प्रोग्राम लिया है, असल में इसका मकसद ये है कि मुसलमान और हमारे कौम, हमारे समाज को ये पता होना चाहिए कि आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बहुत से उलमाओं ने अपने जानों के नजराने पेश किए। बहुत से उलमाओं ने जो है तो अपने बच्चों को यतीम होना पसंद किया, लेकिन देश के आगे जो है तो अपनी जानों के नजराने पेश किए। और ये बात हमारे समाज को, हमारे कौम को ये मालूम होना चाहिए कि आज़ादी जो मिली है हमको, ये हमारे उलमाओं की और मुसलमानों का इसमें बराबरी का हक़ है। ये बात हम तमाम देशवासियों को बताना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ने जो पहल की है कि 75वां अमृत महोत्सव मनाने की, इसमें मुसलमान सबसे आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। और हर घर तिरंगा की जो मुहिम गवर्नमेंट ने जो अपील की है, उसका हम समर्थन करते हैं। और हम हमारे महल्ले में हमारे दोस्त अहबाब, हमारे जितने जानने वाले हैं, हम सारे के घरों को जा कर जो है तो तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं। और माशाअल्लाह तमाम मुसलमान और शहरान परभनी सभी बड़ी खुशी से जो है तो इस अपील को कबूल कर रहे हैं और अपने घरों पे तिरंगा लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को 75वां अमृत महोत्सव की मुबारकबाद देता हूँ। उसी के साथ नाजरीन, परभनी ज़िले में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जानिब से गुज़िस्ता 9 अगस्त गंगाखेड़ तालुके से गौरव पैदल यात्रा निकाली गई है, जिसमें गंगाखेड़ से लेकर जिंतूर तालुके तक पैदल यात्रा निकाली गई है। और गौरव यात्रा और इस आज़ादी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी अहम भूमिका थी, इस पर रोशनी डाली गई है। और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के पिछले 8 सालों के नाकामियों पर रोशनी डाल रहे हैं। और ये आज परभनी में ये पैदल यात्रा, गौरव पैदल यात्रा जो गंगाखेड़ से निकली थी, उसका आज चौथा दिन परभनी में रहा है, कल 5वां दिन और 6ठे दिन जिंतूर में ये पैदल यात्रा, आज़ादी के अमृत महोत्सव की गौरव पैदल यात्रा जिंतूर में ख़त्म होगी। और इस पूरे सफ़र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी ज़िला अध्यक्ष और पाथरी विधानसभा से आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, इनकी अध्यक्षता में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज़िला और शहर कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता इस पैदल यात्रा में मौजूद हैं। और ये पैदल यात्रा 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलेगी। 14 अगस्त को जिंतूर में ये यात्रा ख़त्म होगी। इस यात्रा में तमाम प्रदेश कांग्रेस के, शहर के और तमाम कॉरपोरेटर्स, जिसमें सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और बड़े ही जोश व खरोश के साथ इसमें कांग्रेस के तमाम लोग इस पद यात्रा में नज़र आ रहे हैं, जो कि पूरे परभनी ज़िले में इसका एक मैसेज जा रहा है। गंगाखेड़ से लेकर जिंतूर तक ये यात्रा चल रही थी। कल 13 अगस्त को ये जिंतूर की तरफ बढ़ेगी, जिसमें एक मुकाम इसका रहेगा। और उसके बाद 14 अगस्त को ये जिंतूर में जाकर इसका वहाँ पर ये ख़त्म होगी। और ये एक मकसद है, देश को जो आज़ादी मिली है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना अहम रोल रहा है, आज़ादी के 75 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है। और ये जो 8 साल मोदी सरकार के, लगभग 7-8 साल जो हो रहे हैं, इन 7-8 सालों में देश को क्या मिला है, देश ने क्या खोया है, ये तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए ये आज़ादी गौरव पैदल यात्रा निकाली गई है, जिसकी आज ये जो झलकियां हैं आप देख रहे हैं। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th.
as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। NCERT लाइन टू लाइन टीचिंग विद NCERT स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद TPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.